स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल निकालना। आपको सेकेंडों में कैसे वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट निकालना सेकेंडों में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना मेरे दोस्त। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक देखना, आपको लास्ट तक देखना, बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 6084 का वर्गमूल ज्ञात करें, यानी 6084 का वर्गमूल क्या होगा वो आपको क्या करना है, बताना है। तो 6084 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको लास्ट का अंतिम दो अंक देखा जाता है। तो अंतिम दो अंक कितना है, 84 है। अब 84 में हमें क्या करना जाता है, लास्ट का एक अंक देखा जाता है। एक अंक कितना है, 4 है। तो 4 किसके स्क्वायर करने पे आता है, तो आप बोलेंगे 8 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है लास्ट में, और 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है। अब बात करें 8 होगा कि 2 होगा, वो आपको क्या करके आए बताना है। अब यहाँ पर दो अंक का मेरा फैसला हो गया, 8 होगा कि 2 होगा। अब बात है 60 का। तो आप देखेंगे 60 का किसका स्क्वायर करने पे ये 60 से कम या ज़्यादा आता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा आएगा। यानी कि अब बात करें 7 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर कन्फर्म होगा। लेकिन मैं बात करूँ 2 होगा कि 8 होगा, तो ये पर सबसे पहले आपको कन्फर्म कर देता हूँ। 2 होगा कि 8 होगा, तो यहाँ पर देखेंगे 7 से एक बढ़ा के लेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। 56 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो इसी प्रकार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 7 यानी कि 56 से कम रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, यानी कि 54 53 रहता तो यहाँ पर 2 हो जाता। लेकिन 7 से यानी कि 56 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 8, यानी कि 6084 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 56 25 का वर्गमूल क्या होगा। 56 25 का वर्गमूल निकालने के लास्ट का दो अंक देखा जाता है। दो अंक कितना है, 25 है। अब 25 का एक अंक यानी कि 5 किसके अंत करने में, स्क्वायर करने पर आता है, तो 5 का स्क्वायर करने पर आता है। तो मेरा 5 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। अब मैं बात करूं 56, यानी कि 56 किसका स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा नहीं आएगा या कम आएगा, यानी 8 का स्क्वायर तो ज़्यादा आ जाएगा। यानी कि 7 का स्क्वायर 49, यानी कि ठीक है। तो 75 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 का स्क्वायर 5625 हो जाएगा। अब बात है रूट 2704 का कितना होगा बराबर भाग, यानी कि 2704 का वर्गमूल कितना होगा। अब लास्ट आपको दो अंक देखना है, 04। 4 किसके अंत में आता है, 4 8 के अंत में आता है, 2 के अंत में आता है। अब बात है कि 8 होगा कि 2 होगा, वो यहाँ पर आपको लिख लेना है। अब बाकी 27 है, 27 कितना है, बाकी कितना क्या है, 27 है। तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर 5 लगेगा। अब बात है 2 होगा कि 8 होगा, तो 5 से एक बढ़ा के गुना करेंगे, 5 6 30, यानी कि 27 से ज्यादा हो रहा है। क्या हो रहा है, 27 से ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 5 और 2 आपका करेक्ट, यानी कि 52 नंबर, आप 52 आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का स्क्वायर 2704 होगा। यहाँ पर अभी देखेंगे 3249 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो लास्ट दो अंक देखना है, 49 है। 49 में लास्ट आपको एक अंक देखना है। 9 किसके स्क्वायर करने पर आता है, तो 9 3 के स्क्वायर करने पर आता है, 7 के स्क्वायर करने पर आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। अब 32 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा। अब हम बात करें क्या, 5 से एक ज़्यादा लेंगे, यानी कि क्या लेंगे, 5 6 30, यानी 30 से ज़्यादा आ रहा है, तो 3 ना होकर ब्रदर आपका 7 हो जाएगा। यानी कि 57 का स्क्वायर आपका 3249 हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप करके देख लीजिएगा। 57 का स्क्वायर 3249। अब बात है 53,824, यानी कि 5 अंक का वर्गमूल हम कैसे निकाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट का दो अंक देखना है, यानी कि 24 देखना है। 24 का लास्ट का एक अंक देखना है। एक अंक 4 किसके किसके अंत में आता है, 8 के स्क्वायर करने पर, 2 के स्क्वायर करने पर। 8 भी होगा, 2 भी होगा। अब 538 के नीचे किसका स्क्वायर करने पर इसके लगभग में आता है, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर 529 हो जाएगा। यानी
में बात करूं तो 23 का स्क्वायर होगा। अब 23 गुना 1 बढ़ा के लेंगे 24 लेंगे, तो 23 गुना 24 यानी कि मैं बात करूं 240, 480 और 72 यानी कि 552, यानी कि कम हो रहा है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 332 हो जाएगा। यानी मैं बात करूं 232 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 53,824 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 64,009 का वर्गमूल क्या होगा। तो लास्ट का 2 अंक देखना है, 0 9 आपको देखना है, और 0 9 के इकाई अंक देखना है, यानी कि 9 किसके अंत में आता है, 3 और 7 के स्क्वायर करने पर आता है, तो 3 भी होगा और 7 भी होगा। अब मैं बात करूं 640 किसके अगल बगल के स्क्वायर करने पर ऐसा मान आता है, तो 25 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा, यानी कि 625। तो मैं बात करूं 25 यानी कि 253 होगा या 257 होगा, लेकिन ऑप्शन में 253 है, तो आपका आंसर 253 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका 12 76 90 ट्रिपल जीरो का वर्गमूल कितना होगा। सबसे पहले इसका जीरो देंगे, कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 जीरो का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 12,769 का वर्गमूल निकालने का। तो 69 का आपको लास्ट 2 अंक देखना है, 69 देखना है, 69 के लास्ट में 1 अंक देखना है, 9 है, 9 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो 3 का स्क्वायर करने पर, और 7 का स्क्वायर करने पर आता है 9, तो 3 भी होगा और 7 भी होगा, एक कन्फर्म है। अब 127, 127 किसके अगल बगल स्क्वायर करने पर आता है, तो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 140, 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यानी कि 11 113 डबल जीरो होगा या 117 डबल जीरो होगा, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा 113 डबल जीरो है, लेकिन 117 डबल जीरो नहीं है, तो 113 डबल जीरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट वाला। सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, एक शून्य बढ़ा के नीचे आपको यहाँ पर कर देना है 10,000। जैसे ही आप करेंगे तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, डबल जीरो यानी कि 100 हो जाएगा। 1210 का वर्गमूल मैं निकाल के आपको बताता हूँ। तो आप देखेंगे किसके अगल बगल के स्क्वायर करने पर इतना आता है, तो 35 का स्क्वायर करने पर। अब कितना कम है 35 का स्क्वायर में, 1225 में, तो 15 कम है, तो 15/70 करेंगे तो 3/14 आ जाएगा। अब 14 को आप 3 से जब भागा करेंगे तो 35 माइनस 0.214 आ जाएगा। अब 35 में से इतना आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा 34.786 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, भागे 100 करना है। जैसे आप भागा 100 करेंगे तो 0.347 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 0.064 बराबर भाट है, इसका मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, एक शून्य बढ़ा देना है और भागा आपको क्या कर देना है, 10,000 कर देना है। तो आपका इसका तो 100 हो जाएगा। अब बात करते हैं 640, रूट 640 का वर्गमूल आपको निकालने के लिए बताते हैं। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो 15/50 हो जाएगा। 3 पचे 15 और 10 पचे 50 हो जाएगा, यानी कि 10 को 3 से भागा देंगे तो 0.3 आ जाएगा। यानी कि मैं बात करूँ तो 35.3 आ गया। तो 35.3 को हम जब 100 से भागा देंगे तो 0.253, यानी कि मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.252 यानी कि या 3 एक ही कॉन्सल्ट के बराबर है, जो कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 0.09 के बारे में, यानी कि इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको 90 कर देना है बटा आपको 10,000 कर देना है। दोनों रूट 10,000 हम किस लिए करते हैं, क्योंकि एक पूर्ण यानी कि पूर्ण वर्ग हो, यानी कि इसका पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 इसका हो जाएगा। अब 90 को कितना करना है, तो 9 का स्क्वायर, 9 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9/18 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। इसका आपको दोगुना में आपको भागा करना है, तो 0.5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। अब 9.5 को आप 100 से जब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.095 आ जाएगा, यानी कि इसके अगल बगल में कितना है, 0.094 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
0.4 का आपको निकालना है। आपको कितना करना है, 40/√100 करना है। 100 करें क्यों किए, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसका 10 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 40 का निकालने के लिए, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 6/12 यानी कि 1/3, तो 0.33 डॉट आएगा, तो 6.333। अब बटा 10 से जब भागा कीजिएगा तो 0.633 समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 2197 का घनमूल ज्ञात करें। तो 2197 का घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको लास्ट का 3 अंक लास्ट में लेना है। अब लास्ट का 3 अंक में आपको इकाई अंक कितना है, 7 है। तो किसका क्यू करने पर 7 आता है, तो 3 का क्यू करने पर तो आपका कितना हो जाएगा, लास्ट का 1 अंक 3 हो जाएगा। अब दो दो किसका क्यू करने पर 1 आता है, तो 1 का क्यू करने पर इसके अगल बगल में आता है, तो इसी प्रकार मेरा 13 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं 15,625 का घनमूल कितना होगा, लास्ट का 3 अंक देखना है, तो 625। अब किसका क्यू करने पर लास्ट में 5 आता है, तो 5 का क्यू करने पर। अब 15 को कितना का अगल बगल में क्यू करे, तो इसका अगल बगल 3 का क्यू करेंगे 27, 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 का क्यू करेंगे तो यानी कि मैं बात करूं 2 का क्यू आप कीजिएगा, तो आपका फिर से मैं इसको बता दूं, 15,625 का वर्ग घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट का 3 अंक देखना है। 625 किसके आता है, यानी कि किसका क्यू करने पे लास्ट में 5 आता है, यानी 5 का क्यू करने पर। अब 15 को किसका क्यू करें, इसके अगल बगल में किस संख्या को क्यू करेंगे, इसका इर्द गिर्द आएगा, तो 2 का क्यू करेंगे, यानी कि 2 यानी 25 का क्यू 15,625 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब है 68 का कितना होगा, तो आपको लास्ट का 3 अंक देखना है, 859 का देखना है। 859 में आपको किसका क्यू करने पर आपको क्या आता है, 9 आता है। तो आप देखेंगे 9 नमा 81 नमा 729, यानी 9 का क्यू करने पर लास्ट का कितना अंक होगा, 9 होगा। अब बात है 6, 2 का क्यू करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आएगा, लेकिन 1 का क्यू करेंगे तो आपका 1 आएगा, 19 का क्यू आपका 68 आ जाएगा। 13,824, यानी कि मैं बात करूं तो इसका घनमूल निकालने के लास्ट का 3 अंक 824 लिया जाता है। अब किसका क्यू करने पर लास्ट में 4 आता है, तो 4 का क्यू करने पर 4 चौक 16 चौक 64। अब 1 का यानी कि 13 को किसके अगल बगल में क्यू करे, तो 13 के आस आवे या पास आवे, तो 2 का क्यू करेंगे, तो यानी कि 2 किया 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब है 97,336 का निकालने के लिए क्या करें, लास्ट का 3 अंक यानी कि 336 हो जाएगा। अब किसका क्यू करने पर 6 आ रहा है लास्ट का अंक, तो आप देखेंगे 6 छक 36 छक 216, यानी कि 6 का करने पर क्यू अब कितना है, 97 है। तो 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौक 64, यानी 25 25 25 25 125 ज्यादा हो रहा है, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 68,921 का घनमूल क्या होगा, वो आपको बताना है। तो लास्ट का क्या करना है, 3 अंक 921 किसका क्यू करने पर लास्ट में 1 आता है, तो 1 का क्यू करने पर 1 आता है। 68 को आपको क्या करना है, किसका क्यू करने पर आता है, तो 4 का क्यू करने, 4 चौक 16 चौक 64, 41 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका 327 68 000 का क्यू कितना होगा, पहले 3 गो जीरो है, तो 3 गो जीरो का क्यू कितना होगा, 1 जीरो हो जाएगा। अब 32,768 का क्यू निकालने के लिए क्या, घनमूल निकालने के लिए 768 को सबसे पहले लेंगे, तो किसका क्यू करने पर लास्ट में 8 आएगा, तो 2 का क्यू करने पर 2 होगा। और यहाँ पर मैं बात करूं 32 किसका क्यू करने पर आएगा, इसके अगल 3 का क्यू करने पर, तो 320 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 0.07408। अब जब इसको कीजिएगा तो नीचे कितना शून्य हो जाएगा, 6 शून्य हो जाएगा। 6 शून्य का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 शून्य, यानी इसकी 100 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 74,088 का निकालने। 088 का निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसके लास्ट में करेंगे, तो 8 आएगा, तो 2 का क्यू करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब कितना बचा, 74, यानी कि 4 का क्यू करेंगे तो 64 आएगा, यानी कि 0 पॉइंट यानी कि 42 बटा कितना आ गया, 100 आ गया, तो 0.42 आपका करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं 1 पॉइंट इतना का। आप 2 4 6 नीचे कितना हो जाएगा, 6 को शून्य हो जाएगा, 6 शून्य का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 शून्य हो जाएगा, यानी कि मैं बात करूं तो 100 हो जाएगा। 112 48 64 को निकालने के लिए सबसे पहले आपको कितना करना है, लास्ट का 3 अंक देखना है। 864 को जब कितना करेंगे, तो 8 3 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 4 आ जाएगा।
इसका एक अंक 1124 किसके अगल बगल में है? तो आप देखेंगे 11 का क्यू कितना होता है? 1331 होता है, लेकिन 10 का क्यू आपका 1104/100, यानी कि मैं बात करूं आपका जो आंसर हो जाएगा 1.04 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका घनमूल निकालने के लिए। 1520 पॉइंट इतना, सबसे पहले इसको आप ऐसे कीजिएगा तो 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसका निकालने के लिए लास्ट का 875 में किससे हम करें? पर कि लास्ट का इकाई अंक 5 आएगा तो 5 का क्यू करेंगे तो 5 मेरा आ जाएगा। 1520 किसके अगल बगल में? 11 का क्यू कितना हो जाएगा? 1101 1331 हो जाएगा, तो 11 11 11 15 या 115/10, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 11.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, √13 बराबर इतना है, √30 बराबर इतना है, तो इसका 1.3 का कितना मान होगा वो आपको क्या करना है? बताना है। तो इसको क्या करना है? √13 बराबर इतना है तो 1.3 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1.3 बराबर जो हो जाएगा 1.14 आपका हो जाएगा। और मैं बात करूं √1300 बराबर कितना हो जाएगा? तो √1300 बराबर हो जाएगा 36.05 आपका हो जाएगा। अब मैं बात करूं 0.013 के बराबर कितना हो जाएगा? तो 0.013 बराबर 0.1140 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो आपका जो आंसर आएगा 37.3040, यानी कि आपका आंसर डी हो जाएगा, 37.304 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, यदि इतना बराबर इतना है तो इतना का मान निकालें, तो 12.96 का कितना हो जाएगा? यानी कि एक पर, यानी कि 36 का है तो 12 पॉइंट यहाँ है तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा, यानी 3.6 हो जाएगा। और 0.1296 का कितना हो जाएगा? 0.36 हो जाएगा। और इसका बड़ा कितना हो जाएगा? 0.036 हो जाएगा, और इसका 0.036 हो जाएगा, यानी कि एक शून्य क्या हो रहा है? बढ़ले जा रहा है, तो इसका जब ऐड कीजिएगा तो 3.996 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतना बराबर इतना है तो इतना का मान निकालें। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा? आपका 5.6 हो जाएगा। फिर आपको कितना हो जाएगा? 0.56 हो जाएगा, 0.056 हो जाएगा। जब इसको आप जोड़िएगा तो 6.216 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यदि इतना बराबर इतना है तो 16 गुना इतना का मान कितना होगा वो आपको क्या करना है? बताना है। तो ये से 0 पॉइंट इतना, तो नीचे कितना 6 शून्य होगा तो 1000 इसका हो जाएगा, 1000 यानी 25 हो जाएगा, तो 25 चौक 100 यानी कि 40 मरतबे हो जाएगा। 16/40 यानी 4 चौक 16, 10 चौक 40, यानी 0.4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.404 यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, यदि इतना बराबर इतना है तो n बराबर कितना होगा वो आपको बताना है। तो जब 4n बराबर करेंगे तो 1024 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा 1024 का, तो 2 पर पावर 2n हो जाएगा, और 2 पर पावर 10 का मान कितना होता है? 1024, तो 2 पर पावर 20 हो जाएगा। 2n बराबर 20 तो n बराबर 10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका नहीं है, तो n बराबर आपका 10 कर लेंगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि √3n बराबर 729 है तो n बराबर क्या होगा वो आपको क्या करना है? बताना है। तो 3n बराबर कितना लिखेंगे? 729 का हम स्क्वायर करेंगे, रूट इधर जाएगा तो अब 3 को हम कितना करें? तो आप यहाँ पर देखेंगे 9 का क्यू यहाँ पर हो रहा है, 9 पर पावर 6 हो रहा है, 3n बराबर। अब इसका भी स्क्वायर आप करेंगे, 3 का स्क्वायर तो 6 गुनी 12, 3 पर पावर 12 हो जाएगा, और 3 पर पावर n हो जाएगा, तो n बराबर कितना आंसर आ जाएगा? 12 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इतना का मान कितना होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जब सोल्व करेंगे तो √49 का मान कितना हो जाएगा? 7, 29 + 7 36, 36 का मान कितना हो जाएगा? 6, 19 + 6, 6 का मान कितना हो जाएगा? 25, यानी 25 का मान कितना हो जाएगा? 5, 11 × 5 16, 16 का मान कितना हो जाएगा? 4, 5 4 9, 9 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसका, ये आप देखेंगे √10 इतना प्लस इतना है तो आपको लास्ट से चलना है, लास्ट को ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से चलना है। तो √225 कितना होगा? 15 का, 154 + 15 169 का कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 108 + 13 यानी कि 121 का 11 हो जाएगा, 121 का आपका कितना हो? 11 है, 25 + 11 36, यानी 36 का 6 हो जाएगा, 16 का आपका 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देखें 225 का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा,
और 154 प्लस 15 169 का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 12 प्लस 13 यानी कि 12 का कितना हो जाएगा 125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी आपका करेक्ट आंसर है। अब इसका व्यापक रूप क्या होगा वो आपको क्या करना है बताना है। तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो एक्स क्यू बटा बाई क्यू कि एक्स बटा बाई के होल क्यू, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक्स बटा बाई यानी कि 7/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि इतना बराबर इतना है तो एक्स का मान कितना होगा, तो आपको क्या करना है 1+27/169 बटा, अब जब इसको स्क्वायर का ई वाला हटेगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मैं बात करूँ 1+x/13 के होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। नहीं, इसको ऐसे करते हैं 169 प्लस 27 यानी कितना 196/169 यानी कि 14/13 हो जाएगा। और ऊपर में जब कीजिएगा तो 13 प्लस x/13 हो जाएगा, यानी 13 13 कैंसिल, यानी एक्स बराबर आपका एक आंसर आया, जो कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 प्लस एक्स, यानी कि इसको आप कीजिएगा स्क्वायर तो 196/169 हो जाएगा। 1+169 प्लस x/169 हो जाएगा। 169 कैंसिल हो जाएगा, 169 27 यानी 196 में से 169 गया 27 आपका करेक्ट आंसर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बराबर इतना है तो इतना का मान कितना होगा, तो 75.24 प्लस भाट यानी कि 8.71 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, कुछ मान यहाँ पर इंगित आएगा, यानी कि 69 पॉइंट ऐसे कुछ आएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 6.214 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नहीं तो इसको मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। इसको आप 169 बटा कितना हो जाएगा 169 बटा यानी कि 10,000 13/100 आपका आ जाएगा। 13/100 गुना एक्स बराबर 13/10 आ जाएगा। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर आपका 10 आंसर आ जाएगा। मानो यदि इतना बराबर इतना है तो इतना का मान कितना होगा 1369 का कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा 0 पॉइंट, इसको आप ऐसे या 37 को ऐसे ही रहने देना है। तो 37 इधर जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, इतना बराबर 0.25 आपका आ जाएगा। इतना बराबर कितना आ जाएगा 0.25, ये स्क्वायर जाएगा तो इधर स्क्वायर में आ जाएगा, तो 0.0625 आ जाएगा। और 0.015 माइनस कर देना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.010 आ जाएगा। 0.010 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना बटा ये 10,000 करना है, एक शून्य से एक शून्य करना, गुना 10⁻³ यानी कि 1/1000 आपका करेक्ट 10⁻³ सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट आप देखेंगे इस क्वेश्चन को मैं आपको बेहतरीन रूप से नहीं बता सकता हूं, आप इसको मैं आप लोग के लिए रखा हूं, ये आप लोग बताकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फाइनली के लिए सो थैंक यू।